बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हेल्थ केयर में खुशामदीद। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की मेरी वीडियो फूल महानों पर है, जिसे इंग्लिश में लूटस सीड्स या फोक्सनट भी कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल इसकी मालूमात शेयर करूंगा, जिसमें इसके खाने का तरीका, इसके फवायद और इसके नुकसानात बयान करूंगा। दोस्तों, फूल महाने का पौधा पानी में पैदा होता है। बड़े बड़े तालाबों में इसको उगाने के लिए इसके बीज पानी में फेंके जाते हैं। दिसंबर के महीने में इसको उगाया जाता है। इसके खूबसूरत फूल होते हैं और इसके फूल नीलोफर के फूल के मुशाबत रखते हैं। इसके फल को तोड़कर इसके फल के अंदर से मगज निकाला जाता है, जिसे हम फूल मखाना कहते हैं। इसका जायका बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह होता है। हाम हालत में इसका मिजाज सर तर होता है। अगर इसको भून लिया जाए तो इसका मिजाज गर्म तर हो जाता है। दोस्तों, फूल मुहाने को बिल्कुल ऑर्गेनिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी फसल पर ना स्प्रे का इस्तेमाल होता है, ना खाद का इस्तेमाल होता है। पूरी दुनिया इसको ग़िज़ाइयत के तौर पर इस्तेमाल करती है। इसके इस्तेमाल के बहुत से तरीके हैं, लेकिन इस्तेमाल से पहले इसके फवायद पर बात कर लेते हैं। मोहतरम दोस्तों, ये शुगर के लिए इंतहाई मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर ज्यादा होता है, और इससे आपको भूख नहीं लगती और शुगर को कंट्रोल करने में ये मदद देता है। इसके अलावा ये बढ़ती हुई उम्र के असरात को कम करता है। फूल मखाना स्किन केयर के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बहुत से स्किन केयर प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपकी जिल्द को ऐसे कर देगा जैसे किसी बच्चे की जिल्द होती है। दोस्तों, मखाने के अंदर मैग्नीशियम, पोटाशियम, प्रोटीन, आयरन और फास्फोरस जैसी अहम अज्जा पाई जाती हैं। ये तमाम चीजें फौरी तौर पर आपको तवानाई फराहम करती हैं। इसके अंदर फाइबर वाफर मिकदार में पाया जाता है, जिसके नतीजे में आपको भूख कम लगती है, जिसकी वजह से आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं। और पोटाशियम की वजह से ये दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा, डिप्रेशन में कमी आएगी और रात को नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके दिमाग को सुकून मिलेगा। ये एक एनर्जी बूस्टर के तौर पर भी काम करते हैं, क्योंकि ये फौरी तवानाई फराहम करते हैं। फूल महानों को आप बतौर स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिब इल्मों को चाहिए कि आप फूल मखानों का जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा फूल मखाने गुर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद हैं। ये गुर्दों को ताकत देते हैं, ये गुर्दों को मजबूत बनाते हैं। फूल मखानों से कुव्वत मदाफियत में भी इजाफा होता है। ये मैदे की खराबी में इंतहाई मुफीद हैं। ये डायरिया में बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी किसी को मोशन लग जाए तो ये उसमें भी बहुत मुफीद हैं। और ये बदहजमी को भी दूर करते हैं। फूल मखाने जिस्म से जहरीले मादे खराज करने में मदद फराहम करते हैं। इंसानी तिली की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं, क्योंकि ये खून साफ करते हैं। इनमें कैल्शियम की मौजूदगी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाती है। ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए यकसा मुफीद हैं। ऐसे ख़वातीनों हज़रात जो दिन भर काम करते हैं और काम काज करने की वजह से थकावट का शिकार हो जाते हैं, ऐसे लोग इसका जरूर इस्तेमाल करें। बजाय इसके कि वो कोई मल्टीविटामिन खाएं, वो फूल मखानों का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत नफा मिलेगा। ऐसी ख़वातीन जो लकोरिया का शिकार हैं और उनके चेहरों पर छाइयां हैं, चेहरा बेरौनक है, जो औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं, बांझपन का शिकार हैं, ऐसी खवातीन भी फूल मखानों का जरूर इस्तेमाल करें। इसको हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माएँ भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके इस्तेमाल से दूध में इजाफा होता है। बहुत सी खवातीन बच्चा पैदा होने के बाद कमजोरी को दूर करने के लिए फूल मखानों का इस्तेमाल करती हैं। औरतों के साथ साथ ये मर्दों के लिए भी इंतहाई मुफीद है। ये कमजोरी को दूर करता है, कुव्वत बा में इजाफा करता है। अगर मादा पतला हो तो ये गाढ़ा करता है। जरियान की शिकायत इससे दूर हो जाती है। मर्दों के बेशुमार नुस्खा जात में फूल मखाने का इस्तेमाल किया जाता है। अब ख़वातीनों हज़रात, मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसको खाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको आसान सा तरीका बता देता हूँ। 10 से 15 दाने फूल मखानों के एक गर्म गिलास दूध में भिगो के रख दें और सुबह मखाने खा लें और दूध पी लें। ये जरूर याद रखें कि जिस दूध में भिगोएं वो दूध गर्म हो, और ये भी याद रखें कि इसमें आपने चीनी वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी। आप इसे रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 10 से 15 दाने फूल मखानों को लेकर एक गिलास दूध में डाल लें और उस दूध को 4 से 5 मिनट हल्का सा पकाएं। उसके बाद मखानों को खा लें और दूध को पी जाएं। आप इसे फ्राई करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्राई करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच ऑयल या घी
फ्राई पैन में डालें और इनको 3 से 4 मिनट भून लें। इनके फ्राई होने की निशानी ये है कि ये हल्के से क्रंची हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। मोहतरम दोस्तों, वैसे तो इसका कोई नुकसान नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा मकदार में खाने से आपको कब्ज की शिकायत हो सकती है या फिर आपका शुगर लेवल कम हो सकता है। इसको आप मुसलसल इस्तेमाल जरूर करें, इंशाल्लाह आपको बहुत नफा होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल उर्दू हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।